लेकिन लॉकडाउन अब देश में धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के लिए खास गाइडलाइंस जारी की। रेस्टोरेंट्स की गाइडलाइंस के मुताबिक एंट्रेंस गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिरों की घंटी अब बहुत जल्द आप लोगों को सुनाई देगी, क्योंकि 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन नई गाइडलाइंस भी रिलीज की गई और उसका पूरी तरह से पालन भी सभी को करना होगा। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जो नई गाइडलाइंस रिलीज की गई है उसको आपको बहुत ही कड़ाई से पालन भी करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जाहिर तौर पर रखना होगा और 8 जून को क्या क्या खुलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो रेस्टोरेंट्स के लिए क्या क्या नियम होंगे ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। रेस्टोरेंट्स में लोगों के बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, लोग दूर दूर बैठे। डिस्पोजेबल मेन्यू का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। क्लॉथ नैपकिन की जगह अब अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग की सलाह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, आप कैश देने से बचें। बफेट सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स में बैठ करके खाने के बजाय आप टेक अवे पर जोर देना होगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। होम डिलीवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल और किचन को सैनिटाइज भी करना बेहद अब जरूरी होगा। तो होटल्स के लिए भी गाइडलाइन रिलीज कर दी गई है और नई गाइडलाइंस के तहत ये तमाम चीजों का, इन बातों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत मिलेगी। अगर किसी को भी हल्का बुखार या फिर खांसी जुकाम है उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना बेहद जरूरी है। फेस मास्क 1 मिनट के लिए भी आप नहीं उतार सकते। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल्स में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कंपलसरी। पवन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 8 जून से हम देख रहे हैं जो रियायतें हैं और देश एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब खुल रहा है, लेकिन लोगों को अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि नई गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई है, उसमें कई अहम बिंदुओं पर बातें भी रखी गई हैं। लोगों को इसका बहुत ही कड़ाई से अब पालन करना होगा। बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी तो दे दिया गया है, लेकिन इसका पालन कैसे होगा ये कहा जा रहा है कि जिले के जो जिलाधिकारी हैं या एडीएम हैं वो इसका मॉनिटरिंग करेंगे। अब रेस्टोरेंट की बात कही जा रही है तो रेस्टोरेंट में कोई अकेला खाना खाने तो जाएगा नहीं, पूरे परिवार के साथ जाएगा या दोस्तों के साथ जाएगा। और जो सेंटर टेबल पर जहां बैठकर खाना खाया जाता है वहां कैसे डिस्टेंसिंग का पालन होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो मास्क पहन करके आपको रेस्तरां के भीतर जाना है। हालांकि मंदिर प्रबंधन के, कालका जी मंदिर प्रबंधन से हमारी बात हुई थी और हमने भी ये खबर किया था, ये कहा गया था कि एक बार में 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति मंदिर में दिया जाएगा और एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो एक ही रहेगा। लेकिन अब त्योहार का समय है, आने वाले दिनों में नवरात्र का समय है और नवरात्र के समय में लोग माता रानी के दरबार पर जरूर जाते हैं, तो वहां किस तरह का मेंटेन यहां पर होगा। आने वाले दिनों में अगर आप देखिए तो कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाला है, तो इस कांवड़ यात्रा के लिए भी सरकार के पास अभी तक कोई एडवाइजरी या कोई दिशा निर्देश नहीं है कि बड़े पैमाने पर हजारों लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं और कांवड़ लेकर के आते, उस वक्त क्या होगा। तो अलग अलग है, बातें तो कर दिया गया, लेकिन इस नियम को किस तरह से पालन यहां पर किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिल्ली के रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें या चांदनी चौक के ऐसे कई रेस्टोरेंट है, पराठे वाली गली है जहां लोग पराठा खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा। संकरी गलियां हैं चांदनी चौक इलाके में, पराठे वाली गली में, वहां पर किस तरह से किया जाएगा। और जिलाधिकारी क्या एक एक रेस्टोरेंट, एक एक होटल, एक एक धार्मिक स्थल को क्या चेकिंग कर पाएंगे, या ये रोजाना चेकिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सरकारी बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि लोगों को आत्म जागरूकता, लोग अपने आप से खुद से संयम। जाहिर बात है पवन, और ये चैलेंजिंग टास्क भी होगा क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिर हो चाहे फिर होटल्स, वहां पर अपने कर्मचारियों को, स्टाफ को भी बढ़ाना होगा और ऐसे में होटल्स के जो मालिक हैं उन पर बर्डन भी बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका।